एडीयू स्टडीज जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? 7 बार। तीसरा, अब तक उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 8। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। चौथा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। पांचवा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। छठा, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। सातवां, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आठवां, भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है अनुच्छेद 76 के तहत। नौवां, राष्ट्रपति किसे महान्यायवादी नियुक्त करता है? जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। 10वां, महान्यायवादी को भारत के किन न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? भारत के सभी न्यायालयों में। 11वां, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? अनुच्छेद 88 में। 12वां, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 1 सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। 13वां, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 14वां, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा हो चुकी है? कभी नहीं। 15वां, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। 17वां, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। 18वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 के अनुसार। 19वां, राष्ट्रपति लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को। 20वां, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है? किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में। 21वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 143। 22वां, किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। 23वां, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। 24वां, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? केवल 1 बार, अनुच्छेद 352 में। 25वां, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व। 26वां, संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। 27वां, निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन कहा जाता है? लोकसभा को। 28वां, उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा को। 29वां, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में। 30वां, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा।